हेलो दोस्तों, वर्गमूल निकालने के लिए तो आप जानते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 4 का मान 2 होता है, स्क्वायर रूट 9 का मान 3 होता है, स्क्वायर रूट 16 इसका मान 4 होता है, स्क्वायर रूट 25 का मान 5 होता है और इसी तरह से 36 और स्क्वायर रूट 49 का मान 7 और 6 क्रमशः होता है। तो चलिए आज हम लोग क्या सीखेंगे कि स्क्वायर रूट 4 तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 क्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसका मान 2 होता है। इसी प्रकार से स्क्वायर रूट 9 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसका मान 3 होता है। लेकिन कुछ ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, तो उसका वर्गमूल निकालना बड़ा कठिन हो जाता है और ख़ास करके दशमलव के बाद तो इतना ज़्यादा वो जटिल हो जाता है कि पसीना ही छुड़ा देता है। तो ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसका भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ले लेता हूँ स्क्वायर रूट 3। देखिए स्क्वायर रूट 3 इसका मान आप कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। आप देखिए कि स्क्वायर रूट 3 किसके आसपास में है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। देखिए स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 4 के आसपास में है और ये 4 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 4 का हम मान निकालेंगे। स्क्वायर रूट 4 का मान 2 होता है, ये स्क्वायर रूट 4 का हम मान निकालेंगे। देखिए हम यहाँ क्या किए, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 4 एक अधिक कर दिए, तो इसमें हम एक घटा देंगे। ये आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। एक जब हम घटा दिए, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 4 का मान निकालेंगे। 2 होता है माइनस ये जो एक हमने घटाया, इसमें सीधे आप 1/, यहाँ जो 2 है इसका दुगुना कर देंगे। 2 दूनी 4। ये कोई स्कूल या ऑफिशियल मेथड नहीं है, ये एक ट्रिक है, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ जो भी आता है उसका आप दुगुना यहाँ कर देंगे। अब इसको आप हल कर दीजिए। 4 दूनी ये 8 हो गया और 8 माइनस 1/4। अब ये हो गया 7/4 और 7/4 को यदि आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 1 4 3 30 हो जाएगा। 4 7 28। देखिए लगभग इतना, एक अंक तक, दशमलव के एक अंक तक ही, एक अंक के बाद डिफर होना शुरू हो जाता है। तो आप दशमलव के एक अंक तक इसका मान निकाल सकते हैं। वैसे स्क्वायर रूट 3 का मान 1.732 आप पहले से जानते हैं। हो सकता है आगे निकाले, कहीं कहीं मैच होता है, दूसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर भी कहीं कहीं ये मैच नहीं करता है, तो आप एक अंक तक ही निकालें। अब देखिए हम अगली संख्या में चलते हैं, स्क्वायर रूट 5। देखिए यहाँ यदि आपको क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ आप क्लियर कर लेंगे। स्क्वायर रूट 5 देखिए ये किसके आसपास में है? ये भी स्क्वायर रूट 4 के आसपास में है, यानी स्क्वायर रूट 4 और इसमें एक कम रहता है स्क्वायर रूट 5 से, तो उस एक को आप प्लस कर दीजिए। प्लस कर दिए। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 4 का मान 2 होता है, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 लिख दीजिए प्लस ये जो 1 है आप कर दीजिए 1/, इसका दुगुना, 2 दूनी 4। अब ये क्या हो गया, 4 दूनी, इसको आप हल कर देते हैं। 4 दूनी 8 हो गया और 4 4 1 हो गया, प्लस 1 बराबर हो गया 9/4। इसको हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, बच गया 1, उसके बाद हो जाएगा 10, उससे 4 दूनी 8, 2.2। चलिए अब इसमें भी यदि आपका क्लियर नहीं हुआ तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट 7। चलिए स्क्वायर रूट 7 का मान हम निकालते हैं। स्क्वायर रूट 7, अब आप यहाँ देखिए कि स्क्वायर रूट 7 किसके आसपास में है? स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 9 के आसपास में है। तो चलिए इसको हम कर देते हैं स्क्वायर रूट 9। अब देखिए बढ़ गया, कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया, तो हम -2 कर देंगे। इसको हम कर देंगे -2। स्क्वायर रूट 9 का मान 3 होता है, 3 माइनस 2/, सीधे इस 3 का दुगुना, 3 दूनी 6। अब इसको हम हल कर देंगे, 2 तिया 6, यानी 3 माइनस 1/3। इसको हल कर देंगे, एलसीएम हो गया 3, 3 तिया 9 माइनस 1 बराबर हो गया 8/3 और इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 20, 3 6 18, यानी 2.6 के आसपास आ गया ये। अब देखिए एक और संख्या हम लेते हैं, आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर रूट 7 के बाद अब हम क्या ले लेते हैं, क्या स्क्वायर रूट 8 ले लेते हैं। चलिए स्क्वायर रूट 8, देखिए ये किसके आसपास है? जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट 9 के आसपास में है, तो हम कर देंगे क्या, स्क्वायर रूट 9। अब देखिए यहाँ 1 बढ़ रहा है 8 से, तो 1 हम घटा देंगे, -1 कर देंगे।
अब 9 का स्क्वायर रूट 9 का मान हो जाता है 3 और माइनस 1 सीधे 3 दूनी 6, इसका दुगुना कर देंगे। अब इसको हम हल कर देंगे, एलसीएम हो गया 6, 6 18 माइनस 1 बराबर हो गया 17/6। इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 से 18 में तो बढ़ रहा है, 6 दूनी 12, उसके बाद 5 बच गया, पॉइंट दे करके 50 हो गया, 6 8 48। देखिए ये निकल गया स्क्वायर रूट 8 का मान। चलिए अब हम लोग और एक संख्या को लेते हैं, आप और अधिक क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए स्क्वायर रूट 10 को ले लेते हैं हम। स्क्वायर रूट 10 का मान हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट 10। अब देखिए 10 किसके आसपास में है, ये भी स्क्वायर रूट 9 के ही आसपास में है, तो हम कर देंगे स्क्वायर रूट 9। अब यहाँ हम +1 कर देंगे, चूँकि 9 और 1 10 होता है। अब देखिए स्क्वायर रूट 9 का मान 3 हो जाता है, प्लस 1 हमने क्या बताया कि ये जो 3 हुआ इसका दुगुना कर दीजिए, 3 दूनी 6। अब इसको हल कर देते हैं, ये 6 हो गया, 6 18 प्लस 6 खत्म हो गया, 1 बच गया, बराबर 19/6 हो गया। 19/6 को हम भाग दे देंगे, 6 18 1 दशमलव के बाद 10 हो गया, 6 एकम 6 यानी 3.1 के आसपास में आ रहा है। चलिए ये भी हो गया। अब थोड़ा एक बड़ी संख्या पर हम चलते हैं। चलिए एक संख्या हम लेते हैं, स्क्वायर रूट 47 ले लेते हैं। चलिए 47, ये 47 आप देखिए कि किसके आसपास में है, ये देखिए 49 के आसपास में है, तो इसको हम लिख देंगे 49। अब देखिए कितना बढ़ा के हमने लिखा, 2 बढ़ा के लिखा, तो -2 कर देंगे, समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं, ये 49 का स्क्वायर रूट हो जाता है 7, 7 घटा 2, 2 सीधे 7 दूनी 14 आप कर देंगे, 14 कर दिए, इसको काट देते हैं, 2 7 14, ये हो गया 7 माइनस 1/7, इसको हल कर देंगे, एलसीएम हो गया 7, 7 7 49 माइनस 1 हो गया, बराबर 48/7 हो गया, और इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा 7 6 42 और 6 बच गया, 60 हो गया, 7 8 56। देखिए ये 6.8 के आसपास आ गया। चलिए ये वीडियो यदि पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।